हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, रिसेंटली एक कंपनी के प्रमोटर ने बहुत बड़ा सा फ्रॉड किया है। रादर सेबी ने यह भी कहा है कि स्टार्टअप इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक का सबसे बड़ा फ्रॉड हो सकता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जेंसॉल इंजीनियरिंग की। जेंसॉल इंजीनियरिंग का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। उसका जो मैटर है दैट इज सब जुरिस्डिक्शन, तो मैं उसके बारे में तो कोई ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं आज इस वीडियो में आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि आप ऐसी कंपनीज को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। हो सकता है फ्यूचर में वो शेयर प्राइस बढ़ जाए, हो सकता है कम हो जाए, मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। लेकिन एटलीस्ट आज की डेट में वो शेयर प्राइस 1000 रुपए के ऊपर के प्राइस से गिरकर 100 समथिंग पे आ चुका है। इसका मतलब वी हैव सीन मोर देन 80% फॉल इन द स्टॉक प्राइस। दोस्तों, अब यहां से वो नीचे जाएगा ऊपर जाएगा कोई आइडिया नहीं है, लेकिन 80% फॉल किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत ही पैनिकिंग हो सकता है, किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग हो सकता है। लेकिन मैं यहां पर ना तो आज उसकी डाइसेक्शन करने वाला हूं, ना मैं आपको यह बताने वाला हूं कि अगर हमने ऐसा किया होता तो क्या होता। मैं आज बहुत ही प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। हमने इसी चैनल पर इन्वेस्टिंग विद धन पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस करी हैं जिसमें मैंने आपको कॉशियस होने के लिए बहुत बार बोला है कि कुछ चीजें ऐसी हैं, अगर ऐसा हो रहा हो तो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। आप हमारी डेट टू इक्विटी वाली वीडियो देख लीजिए, आप हमारी एफआईआईज वाली वीडियो देख लीजिए, आप हमारी रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स वाली वीडियो देख लीजिए। दोस्तों, इन सारी वीडियो में इनडायरेक्टली ऐसी कंपनीज को केटर किया गया है और दिस इज नॉट द फर्स्ट केस एंड लेट मी टेल यू दिस इज नॉट इवन द लास्ट केस। इवन विजय केडिया साहब की कल ही स्टेटमेंट आई है कि ऐसे बहुत सारे जेंसॉल इंजीनियरिंग आज हमारे स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी ट्रेड हो रहे हैं। सिर्फ एक कॉकरोच नहीं है, कॉकरोच बहुत सारे हैं। इसका मतलब यह है कि अभी भी हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो में भी ऐसी कोई कंपनी हो। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो को दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए जस्ट टू एंश्योर कि अगर आपके पास ऐसी कोई कंपनी है तो प्लीज मेक श्योर कि आप उसको दोबारा से रिव्यू कर लीजिए। एटलीस्ट उस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट, उस कंपनी की कॉन कॉल्स, उनको ध्यान से पढ़ लीजिए, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को ध्यान से पढ़ लीजिए। ये सोच के नहीं कि ये शेयर आपके पास है, बल्कि ये सोच के कि क्या मुझे ये शेयर लेना है या नहीं लेना। इवन दो अगर ये शेयर आपके पास है तब भी आप ये सोचिए कि अगर मैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो क्या मुझे इस शेयर को परचेज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अपने सारे बिहेवियरल बाइसेस को साइड पर रखकर आप अपनी कंपनीज को एनालाइज कीजिए। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में ऐसे दो पैरामीटर आपको बता रहा हूं कि अगर ये पैरामीटर है, और ये मैं आपको पहली बार नहीं बता रहा हूं, मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियोस करी हैं और मैंने वहां पर स्ट्रांगली वार्न भी किया था, आपको कॉशियस रहने के लिए भी बोला था कि ऐसी कंपनी से दूर रहते हैं। Let me tell you one thing before I proceed. I do not even own any single share of this company. मेरा इस कंपनी में कोई biased interest नहीं है, ना मैंने कभी इस कंपनी का शेयर परचेज किया, ना कभी इंटरेस्टेड रहा। उसका कारण क्या है कि जो फाइनेंशियल रेशियोज मैंने आपके साथ इसी चैनल पर डिस्कस करी हैं, और अभी नहीं डिस्कस करी है, कई 6-6 महीने पहले भी डिस्कस करी है। मैं तो आज सिर्फ दोबारा वार्न करने के लिए आपको यहां पर आया हूं, ये वीडियो बना रहा हूं कि दोस्तों, अगर ये दो पैरामीटर आपको दिखते हैं तो आपको डेफिनेटली कॉशियस हो जाना चाहिए। एज विजय केडिया साहब सेज के ऐसे बहुत सारे कॉकरोच और भी हो सकते हैं। प्लीज मेक श्योर कि कोई कॉकरोच आपके पोर्टफोलियो को खाली ना कर रहा हो। इसीलिए कि अगर आपको ये दो पैरामीटर दिखते हैं तो आपको क्या करना है। दोस्तों, ये दो पैरामीटर दिखते हैं तो सबसे पहली चीज, ऐसा नहीं है कंपनी को निकाल के बाहर फेंक दो, लेकिन कंपनी को लेकर कॉशियस जरूर हो जाओ। उसके बाकी पैरामीटर्स को स्टडी जरूर कीजिए। मैं यहां पर आपको स्कैनेक्स पे लेके चलता हूं और स्कैनेक्स के प्लेटफॉर्म में आपको दिखाता हूं कि ऐसी कौन सी दो रेशोज हैं जो हमें सुपर रेड फ्लैग ऑलरेडी दे रही थी इसके बारे में। दोस्तों, यहां पर हम ओपन करते हैं जेंसॉल इंजीनियरिंग और यहां पर आपके सामने मल्टीपल फाइनेंशियल रेशोज उसकी दिख रही हैं। इस मल्टीपल रेशोज में अगर आप देखो तो आरओई इस कंपनी का बहुत ही अच्छा आ रहा है। सेक्टोरल पी के अकॉर्डिंग इसका पी जो बहुत ही कम आ रहा है, मतलब कंपनी बहुत अंडर वैल्यूड है। बट क्या ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है? दोस्तों, वैल्यूएशन हमेशा बाद में आती है, रिटर्न ऑन इक्विटी हमेशा बाद में आती है। सबसे पहले पैरामीटर जो आपको देखना चाहिए वो ये है कि कंपनी ग्रो कैसे कर रही है। कंपनी अपने पैसे से ग्रो कर रही है या कंपनी उधार लेके ग्रो कर रही है। इमेजिन इस कंपनी की डेट टू इक्विटी इज 3.96। दोस्तों, मल्टीपल वीडियोस में, मल्टीपल यूट्यूब लाइव में, इवन आपके बहुत सारे यूट्यूब लाइव में क्वेश्चंस को आंसर करते हुए मैंने ये बात बहुत ही चीख के बोली है कि मैं ऐसी किसी कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं होऊंगा जिसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 से ऊपर जा रहा हो। ऐसा बहुत बार मेरे से क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसा करने पर आप बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देंगे। मैं ये अपॉर्चुनिटीज मिस करने को तैयार हूं। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका डेट टू इक्विटी बहुत ज्यादा हाई है। दोस्तों, 0.5 से बढ़कर 0.7 पे पहुंच जाएंगे,
0.7 से बढ़कर 1 पे पहुंच जाएंगे, लेकिन 1 से ऊपर आपने कभी नहीं देखा होगा मेरी किसी वीडियो के अंदर जहां पर डेट टू इक्विटी रेशो 1 से ज्यादा आ रहा हो। 1 इज माय एक्सट्रीम लिमिट। 0.5 के ऊपर मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल होना शुरू हो जाता हूं। 0.5 के ऊपर अगर डेट टू इक्विटी जा रही है तो मैं सबसे पहले यह कंफर्म करता हूं क्या एफआईआईज और डीआईएस अभी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी के अंदर। अगर हाँ, तभी मैं थोड़ा बहुत रिस्क लेने के बारे में सोचूंगा, अदरवाइज 0.5 से ऊपर मेरी रिस्क एपेटाइट बहुत ही कम हो जाती है। दोस्तों, ये दोनों पैरामीटर जेंसॉल इंजीनियरिंग में चिल्ला चिल्ला के आपको बता रहे थे, और आप अपनी होल्डिंग कंपनीज में जो भी आपके पोर्टफोलियो में है उनको आज जाके दोबारा से देखिएगा, क्योंकि वॉरेन बफेट कहते हैं देयर आर 2 थंब रूल्स इन द मार्केट। रूल नंबर 1, नेवर लूज योर कैपिटल। रूल नंबर 2, ऑलवेज रिमेंबर रूल नंबर 1। इसका मतलब एक बार अगर आपका कैपिटल इरोड हो गया, इमेजिन अगर आपका कैपिटल 50% से इरोड हो जाता है तो आपको 100% रिटर्न चाहिए होता है इसी स्टॉक के अंदर अपने कैपिटल को वापस जीरो पे लाने के लिए, बैक टू स्क्वायर 1 पे आने के लिए। तो दोस्तों, यहां पर आप नोटिस कीजिए जेंसॉल इंजीनियरिंग की डेट टू इक्विटी रेशो वाज 3.96। 3.96 मतलब मेरी 1 रुपए की इक्विटी है, मतलब मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं और मैंने अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ का घर लिया है, क्योंकि डेट मेरा 4 करोड़ का, 1 करोड़ की इक्विटी पे 4 करोड़ का लोन लिया है। दोस्तों, अगर मेरी इक्विटी को कुछ हो जाता है तो ये लोन कौन रीपे करेगा, या फिर मेरी वर्किंग कैपिटल को कुछ हो जाता है, या फिर मेरी रनिंग इनकम को, रेवेन्यू को कुछ हो जाता है, तो ये डेट कौन रीपे करने वाला है, कोई आइडिया नहीं है। और यहां पर नोटिस कीजिए 3.98 रादर 4 से ऊपर का डेट टू इक्विटी रेशो इज किलिंग। इतने डेट टू इक्विटी रेशो पे तो मैंने आज तक कभी कोई कंपनी बाय ही नहीं करी है। जितने मर्जी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स कुछ भी बोलें, दोस्तों डेट टू इक्विटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। रादर मैंने एक ऐसी वीडियो भी करी थी जहां पर मैंने अपने साथ 2 फाइनेंशियल रेशो डिस्कस करी थी कि ये 2 फाइनेंशियल रेशोस को देखे बिना मैं कभी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता हूं, और ये 2 फाइनेंशियल रेशोस थी डेट टू इक्विटी और प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल। डेट टू इक्विटी रेशो इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर। डेट टू इक्विटी 3.98 आ रही है, कभी भी परचेज नहीं करूंगा मैं ऐसी कंपनी को। दूसरा, आप देखिए डेट टू इक्विटी जब बढ़ रही है तो क्या इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट कर रहे हैं? दोस्तों, एफआईआई का जो चेंज है वो -1.67% है, मतलब इन्होंने बेचना शुरू कर दिया है। ये पिछले क्वार्टर का डेटा है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, जेंसॉल इंजीनियरिंग के प्रमोटर का जो स्कैम सामने आया है वो अभी आया है, मतलब 3 महीने पहले भी आपके पास डेटा अवेलेबल था कि एफआईआई लगातार माल बेच रहे हैं। दोस्तों, डेट बढ़ता जा रहा है, एफआईआई माल बेचते जा रहे हैं। और दोस्तों, मैंने एक वीडियो करी थी जहां पर मैंने आपको यह भी बताया था कि आप कंपनी के कॉन कॉल्स की ट्रांसक्रिप्ट पढ़कर और हिस्टोरिकली उन्होंने क्या बोला है उसको करंट डेटा से मैच करके आप ये पता लगा सकते हैं कि क्या कंपनी सही दिशा में जा रही है नहीं जा रही। इस कंपनी ने हमेशा ओवर प्रॉमिस किया है और बहुत लंबे पीरियड से अंडर डिलीवरी कर रही है। ऐसी कंपनी को होल्ड करने का क्या फायदा होता है? सब्जेक्टिव पैरामीटर को साइड पे भी रखे तो मैं एक पैरामीटर तो डेफिनेटली आपको बोलना चाहूंगा, डेट टू इक्विटी रेशो। डेट टू इक्विटी रेशो अगर 0.5 से ऊपर है, आपको कॉशियस होना चाहिए। ऐसा करने पर एफआईआई का सपोर्ट लीजिए। अगर एफआईआई शेयर्स में होल्ड कर रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिर भी यहां पर थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर एफआईआई भी इस कंपनी से एग्जिट कर रहा है तो आप कौन होते हैं इसको होल्ड करने वाले? और दोस्तों, अगर आपने इसमें से कुछ भी ट्रैक नहीं करना है तो मैंने एक और वीडियो अभी कुछ टाइम पहले रिकॉर्ड करी थी विच इज ऑन धन एचक्यू, जो एक धन एचक्यू वाला हमारा चैनल है। वहां पर जाकर आप चेक कीजिएगा व्हेन टू एग्जिट योर स्टॉक, व्हेन टू श्योरली एग्जिट योर स्टॉक। ऐसा होने पर आप अपने शेयर को होल्ड नहीं कीजिए। और वहां पर मैंने डिस्कस किया था कि कोई भी स्टॉक वीकली चार्ट पे अगर 30 पीरियड ईएमए के नीचे आ जाता है तो वहां पर हम उसको होल्ड नहीं करते हैं। दोस्तों, यहां पर हम जेंसॉल इंजीनियरिंग के चार्ट पे चलते हैं और ये देखिए 30 पीरियड ईएमए के नीचे इसने आराम से 900 रुपए के आसपास आपको एग्जिट करा दिया था। ऑलमोस्ट 1380 के प्राइस से 900 के प्राइस पे भी एग्जिट करा दिया था। तो भी आप नोटिस कीजिए यहां से लेकर यहां तक यू हैव सेव्ड अप्रोक्सीमेटली 87% ऑफ योर कैपिटल। यू वुड हैव सेव्ड अप्रोक्सीमेटली 87% ऑफ योर कैपिटल अगर आपने एक छोटे से रूल को मान लिया होता। दोस्तों, वो स्टॉक जो अपने वीकली चार्ट पे 30 पीरियड ईएमए के नीचे चल रहा है उसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जब वो वापस ऊपर जाएगा तो आप उसको दोबारा से बाय कर लीजिएगा, लेकिन अभी नहीं। यहां पर उसके अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। गड़बड़ नहीं भी चल रही होगी, मैं यहां पे स्कैम की बात नहीं कर रहा, लेकिन उस कंपनी में मोमेंटम नहीं है, उस स्टॉक में मोमेंटम नहीं है, इसीलिए उसको होल्ड करने का फायदा यहां पर नहीं है। टेम्परेरीली आप उसको पोर्टफोलियो से यू कैन गेट रिड ऑफ इट, लेकिन टेक्निकल यूज करना है या फंडामेंटल यूज करना है वो आपकी चॉइस है। फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों आपको पहले से सिग्नल देते हैं। इट इज जस्ट दैट कि जब स्टॉक प्राइस बढ़ रहा होता है हम उन सारे सिग्नल्स को इग्नोर कर देते हैं। हम उन सारे सिग्नल्स के आगे हमें सिर्फ अपना प्रॉफिट दिख रहा होता है। ये हमारा बिहेवियरल बायस होता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों, ऑलवेज मेक श्योर कि डेट टू इक्विटी रेशो और एफआईआई ये 2 पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर एफआईआई किसी स्टॉक से एग्जिट कर रहा है तो यहां पर उसको कॉशियसली
चेक करने की जरूरत है। नहीं कर आप एग्जिट कर जाइए, लेकिन एटलीस्ट अनबायस्ड ओपिनियन तो मांगता है, अनबायस्ड स्टडी तो मांगता है ये स्टॉक अब आपकी। दूसरा, डेट टू इक्विटी इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर। अगर ये 0.5 या फिर अगर ये 1 से ऊपर जा रही है, आपको यहां पर कॉशियस होने की जरूरत है। गिरे या ना गिरे, ये स्टॉक वॉलेटाइल बहुत रहने वाला है, ये स्टॉक आपको तंग बहुत करेगा आपके पोर्टफोलियो के अंदर। आप चाहे तो इस चीज को आजमा के देख लीजिएगा, अपने सारे स्टॉक्स को चेक कीजिए जिनका डेट टू इक्विटी 1 से ऊपर है, दे आर लाइकली टू बी हाईली वॉलेटाइल। और अगर इनमें से कोई भी स्टॉक वीकली चार्ट पे 30 ईएमए के नीचे जाता है, दोस्तों कॉशियस हो जाइए। यहां पर आपको स्टॉक को अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। मैं यहां पर किसी स्टॉक को एग्जिट या एंट्री रिकमेंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दे रहा हूं। द आइडिया इज कि आप अपने पोर्टफोलियो कैसे बचा सकते हैं। ये एक एजुकेशनल वीडियो है। प्लीज मेक श्योर कि डेट टू इक्विटी और एफआईआई को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आई होप कि ऐसा कोई भी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में ना आए जो आपके कैपिटल को इरोड करे, लेकिन ये सारी चीजें कुछ हद तक हमारे हाथ में है। हम कॉशियस अप्रोच फॉलो करके अपने आप को बचा सकते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.